धर्मांतरण करने वालों को। बातें आराम से भी की जा सकती है, लेकिन 2 बोरी चावल लेके बाप बदल लिए और फिर गोली मारो, जूते चप्पल, ऐसे बहुत सारे शब्दों का उपयोग करके वो। तो हम कहाँ जाएंगे, हम किससे मदद मांगेंगे। उनके साथ पुलिस वाले आए थे, पुलिस वालों को जब हमने बोला कि ये सब क्या है, मैंने तो यही बोला कि ये क्या है। तो उसके लिए पुलिस कार्रवाई करे, ना कि बजरंग दल वहां पर आए और इस अब तक दलेंस के माध्यम से हमने कथित रूप से धर्मांतरण के वो मामले दिखाए हैं जिसमें पुलिस आरोप लगाती रही है हर मामले में कि हाउस चर्चेस का इस्तेमाल अवैध रूप से धर्मांतरण के लिए किया जा रहा था। वहीं पर कुछ जगह पर यह भी बातें सामने आती रही थी कि जहां पर प्रार्थना सभा चलाई जाती है वहां पर कई लोग इकट्ठे होते हैं और वो अवैध रूप से संचालित होती है। लेकिन इस बार 1 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक रेंटेड प्रॉपर्टी के ऊपर जो पक्ष है, जो क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं, फेथ रखते हैं, वो लोगों का ये कहना है, उनका ये मानना है कि वो जो जगह है वो रेंटेड जगह पर वो लोगों ने अग्रीमेंट किया हुआ था कि इस जगह पर हम हाउस चर्च चलाएंगे और उस जगह पर बजरंग दल और इसके बाद फिर पुलिस आकर वहां पर हंगामा की और उसके बाद ये मामला अब सिविल लाइन पुलिस थाने में जा पहुंचा है। और वहां पर क्या क्या मामला हुआ है, क्या कहना है जो जिन पर आरोप लगाए गए हैं, एक एक करके हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। सभी पक्ष को हम दिखाएं इसके पहले आप उन वीडियोस को देखिए जो 1 मार्च 2026 का है, जहां पर हाउस चर्च जहां पर आयोजित किया जा रहा था, जहां संचालित किया जा रहा था, वहां पर पुलिस पहुंचती है और बजरंग दल के कुछ लोग भी पहुंचते हैं और जिस तरीके से उनके बात करने का अंदाज होता है, वीडियो बनाने के लिए भी वहां पर उन्हें रोका जाता है, वो सभी आप पहले इस वीडियो में देखिए। धर्मांतरण करने वालों को, धर्मांतरण करने वालों को, ये क्या है, ये बैठे बाहर में 2 लोग को बैठा के, आप लोग धर्मट करवा रहे हो, क्यों रहे हो? नॉर्मल बात करो। नॉर्मल बात करो। हिंदुओं को बल करा रहे हो यहाँ पे, ये प्रार्थना करने का जगह है ये। आप आपको इतना जब शासन प्रशासन बोल चुका है, आप जाके कहीं पे भी होम कन्वर्ट नहीं करा, होम में। ओके ठीक है, आपने बोला हम कन्वर्ट नहीं करा सकते, आई अग्री। फेथ इंडिविजुअल होता है, हर किसी को राइट है, जिसको वो बिलीव कर सकता है वो कर सकता है। आप अपने चर्च में ले जाओ ना, आप अपने चर्च में ले जाओ। ये घर में करवाओगे आप? ये घर है, ये क्या है? कहाँ पे घर है? कहाँ पे चर्च है? कहाँ पे चर्च है? कहाँ पे चर्च है? कहाँ पे चर्च है? दिस इज द रेंटल स्पेस एंड हम जो करना चाहें। ये समझ रहे हो ना आप? हिंदू तो हिंदू लोगों को कराओगे आप?
गंभीर होने के बाद जब जैसे ही सिविल लाइन थाने में पहुंचता है उसके बाद भीम आर्मी है वो एक्टिव होती है और उनके जो कथित रूप से आरोप लगाए गए थे कि यहाँ पर धर्मांतरण कथित रूप से चल रहा है उनके सपोर्ट में आती है। भीम आर्मी के यहाँ पर महासचिव हैं रायपुर जिला के प्रभाकर सोनी, उनका क्या कहना है इस बारे में उनसे समझते हैं। पहले ये मामला थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, आप लोगों का क्या पक्ष था, क्यों समर्थन दे रहे थे? ये मामला 1 मार्च 2026 की है, जहां पर हम देखते हैं कि जैसा ये बजरंग दल के लोग हर जगह घुसते हैं और धर्मांतरण के आरोप लगाते हैं, लगातार गाली गलौज मारपीट करना चालू करते हैं। ऐसी घटनाएं कटोरा तालाब में एक जगह पर सामने आई, जहां पर हमारे जो मसीह समाज के लोग थे, ये लोग उस जगह को रेंट में लिए हैं विथ एग्रीमेंट कि हम यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन करेंगे, और एग्रीमेंट के साथ ये सब चीज़ें हुई है। और यहाँ पर ये लोग लगातार 8-9 महीने साल भर से लगभग प्रार्थना सभा यहाँ पर चला रहे हैं। उस दौरान इस रविवार को बजरंग दल के लोग घुस करके अंदर पुलिस वाले के साथ में जय श्री राम के नारे लगाने लगे। और हमारी बहन भी थी, जो घटनाएं हमने जो सुना, जो इन लोगों के जुबानी हमने जान पाया कि वहाँ पर वो लोगों ने गाली गलौज करके चिल्लाया है और गोली मारो करके बहनों को, भाइयों को बोला गया बजरंग दल के द्वारा। और वहाँ पर उस नारेबाजी के बाद में, उस बजरंग दल के नारेबाजी और ये सब के बाद में पुलिस ने 12 लोगों को उठा करके सिविल लाइन थाना पर लाया। सिविल लाइन थाने पे लाने के बाद हम लोग सिविल लाइन थाने पर आए और वहाँ पर देखे कि 12 लोगों को वो लोगों ने अरेस्ट करके रखा हुआ है। मामला पूछने पर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कर रहे थे। तो हमने उन चीज़ों को पूछा कि धर्मांतरण किस प्रकार से कर रहे थे, किस प्रकार से, किसको लालच दिए क्या, किसी को जबरिया बुलाया क्या। पुलिस के पास किसी भी प्रकार का वो जो तथ्य और सबूत नहीं था। उल्टा एक व्यक्ति है हमारे बीच में, ब्रदर राज गुप्ता हैं, इनके नाम से जो है मीडिया के द्वारा जो अफवाह और झूठ फैलाया जा रहा है। मैं आपके मीडिया को धन्यवाद करता हूं कि ग्राउंड लेवल पर आप आकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैंने ब्रदर को पूछा कि क्या ये बातें सही हैं क्या, कि आपके घर वाले बोल रहे हैं सभा में बैठे थे और उन्हें जबरिया धर्मांतरण करवाया जा रहा था। इनका कहना है मेरे घर वाले आज तक उस सभा पर नहीं आए हैं, ना ही आज तक वो लोग वहाँ पर आकर के बैठे हैं। तो ये जो मीडिया झूठी अफवाह को दिखा रहा है और अफवाह फैलाने का काम कर रहा है, ये सरासर अन्याय है। क्योंकि मीडिया को हम वो स्तंभ मानते हैं जो सच्चाई को क्या है लोगों तक लेकर के जा करके दिखाता है। दुखदायी स्थिति यहाँ पर ये है कि हर बार की तरह ये लोग घुस करके जो है मामला को बहुत ही गंभीर और पेचीदा कर रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ एक शांति प्रिय राज्य का वातावरण को जो है ये लोग बिगाड़ रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी जुबानी ही नहीं वरन ये जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे, इनसे भी आप जरा चर्चा कर लीजिए और सुनिए। देखिए, आपसे तो मैं बात करूंगी, लेकिन पहले मैं उस मुद्दे पर आते हैं। उस दिन घटनाक्रम क्या क्या हुआ उसको थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। असल में उस दिन हुआ ये, जैसे कि रविवार का जो 1 तारीख का दिन था, जो पिछले रविवार में भी प्रतिदिन चलती थी, तो 10 से 12 के बीच सभाएं होती हैं, तो वैसे ही सभाएं संचालित थी। और 12:30 के आसपास उन लोग फिर ऊपर से नीचे से ऊपर आए और फिर लोगों में से मतलब बजरंग दल के जो लोग थे और चिल्लाने लगे, नारेबाजी करने लगे, जय श्री राम, गाली गलौज भी साथ में करने लगे। ये भी नहीं सोच रहे हैं यहाँ की बहनें हैं, बच्चे हैं, वायलेंस होगा तो फिर एक ख़राब माहौल यहाँ पे हो सकता है। लेकिन फिर भी हम बात वहाँ पे बिगड़े ना करके सामने में खड़े रहे कि आप शांत होकर बात करिए, कि चिल्लाइए मत, बातें आराम से भी की जा सकती है। लेकिन 2 बोरी चावल लेके बाप बदल लिए और फिर गोली मारो, जूते चप्पल, ऐसे बहुत सारे शब्दों का उपयोग करके वो अब शब्द इस्तेमाल किया गया बजरंग दल के द्वारा वो वहाँ पे कर रहे थे। फिर साथ में पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस पीछे इंटर करी, इन लोग पहले इंटर करे। और एक तो ये हुआ, एक पुलिस वाले थे 3 स्टार थे शायद, उन्होंने जब मैं वो वहाँ पे धमका रहे थे और वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं फ़ोन जेब में डाला हुआ था, ज़बरदस्ती मेरे जेब से फ़ोन निकाल के जब्त कर लिए। और उसके पश्चात जब हम 12 लोगों को थाना लाया गया और सिविल लाइन थाना, वहाँ पे उन्होंने फ़ोन जब्त किया और फिर पासवर्ड सामने से मुझे पूछा। मैं बताने के लिए हिचकिचा रहा था क्योंकि मेरी ऑफिस की ऑफिशियल चीज़ें भी थी कि मैं नहीं चाहता कि कुछ इधर उधर और ऑफिस में कुछ दिक्कत हो। तो फिर उन्होंने पासवर्ड पूछ के वो वीडियो भी डिलीट करा। 5 से 7 सेकंड की वो वीडियो थी। जो पुलिस वालों के बयान पर आप लोगों ने वीडियो बनाया था उसे डिलीट, एक्चुअल में जो ऑफिस पुलिस वाले का नाम कुछ बता सकते हैं क्या, किस लोगों किन्होंने ये डिलीट करवाया है? शायद उनका नाम रमाकांत था। अच्छा, सिविल लाइन में पदस्थ है। लाइन में पदस्थ। ठीक है। आप लोग भी उस समय मौजूद थे, किस तरीके से आप लोगों को वहाँ से हटाया गया?
हम भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं तो वो आज़ादी देता है, वो स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन उसी संविधान की अवहेलना जब यहाँ के लोगों के द्वारा ही किया जाए और दूसरे धर्म वाले ये कहा जाए कि तुम्हारा धर्म नीचा है, हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है, इस तरीके के जब आरोप लगाने लगते हैं और तो उसका खामियाजा आप लोगों को किस तरीके से भुगतना पड़ा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं इस बात को स्टार्टिंग से बताना चाहूँगी क्योंकि उस दिन हम लोग चर्च में थे और हम लोग हमेशा गेट के पास ही बैठे रहते हैं। तो हम सब बहनें थी, वो अचानक आए इतने वायलेंट होकर, हम लोगों का डोर क्लोज था उसको पुश करके ओपन करने लगे डोर को, और उसके बाद फिर वो एकदम वायलेंट होकर नारे लगाने लगे। हम लोग सारी बहनें थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, ये हमारी बहन उनके छोटे छोटे बच्चे थे, इतने गंदे तरीके से वो चिल्ला रहे थे। और मैंने उनको बोला भैया प्लीज़ धीरे से बात करिए अगर आपको कुछ चाहिए। उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे। तो फिर वो एकदम आपस में गुस्से से, और भी ज़्यादा गुस्से से बातें करने लगे। हम बोल रहे थे कि मत कीजिए, फिर वो नारे लगा रहे थे कि इनको मारो, गोली मारो, गालियां दे रहे थे। हम लोग बहनें थी तो हम कहाँ जाएंगे, हम किससे मदद मांगेंगे। उनके साथ पुलिस वाले आए थे। पुलिस वालों को जब हमने बोला कि ये सब क्या है, मैंने तो यही बोला कि ये क्या है, तो फिर लेकिन वो हमको चिल्लाने लगे। मेरे साथ भैया लोग थे, वो हमको प्रोटेक्ट करने आए थे कि आपस में इनकी मारपीट ना हो, गाली गलौज बढ़ने। पुलिस वाले इनको ही पकड़ के ले गए। पुलिस वाले हमको सपोर्ट करने के बदले, हमको प्रोटेक्ट करने के बदले वो हमको चिल्लाने लगे। वो उल्टा हम लोग जब वीडियो बना रहे थे तो पुलिस वाले हमको चिल्ला रहे थे कि वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो। हम कहाँ मदद मांगे। हमने सोचा पुलिस आई है तो ठीक है। हमने पुलिस को बोला अगर प्रॉब्लम है आप डॉक्यूमेंट मांगे, आप चेक करें। इनको किसने अथॉरिटी दी कि ये आकर हमसे चेक करो डायरेक्ट? अगर बजरंग दल को प्रॉब्लम है वो पुलिस में जाए, वहाँ पर कार्रवाई करे। वो हमारे प्रार्थना सभा में नहीं आ सकते ना। हम अधिकार, हम स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र हैं, हम महिलाएं हैं। अगर 2 बोरी चावल से कोई अपना बाप बदलता तो मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर सारे हम लोग जॉब करते हैं और जॉब के बल पे हम अपना घर चला रहे हैं, हम अपना पेट भर रहे हैं। 2 बोरी चावल से कितने दिन 2 बोरी चावल जाएंगे, कितने दिन उसके लोग धर्म बदलेंगे। ये हमारा फेथ है, मेरा विश्वास है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ये मेरा अधिकार है। बजरंग दल को किसने अधिकार दिया कि वो मुझे आकर वो करे, जस्टिफाई करे कि मैं कहाँ जाऊँ? वो मेरे को अथॉरिटी नहीं दे सकती, ये मेरा अधिकार है। मेरे अनुसार जितनी मेरी जानकारी है, छत्तीसगढ़ सरकार बिना भेदभाव के सभी धर्म के लोगों को चावल ज़रूर देती है। तो मेरा ये मानना है कि वो सभी धर्म के लोगों को चावल देती है। तो केवल एक धर्म पर ये इस तरीके से आरोप लगाना कि आप चावल लेते हैं, तो ये वीडियो में दिखना चाहिए ना कि चावल की बोरी कहाँ थी हमारी प्रार्थना सभा में? एक भी चावल बोरी थी क्या? और वो भी पक्ष वाले सिर्फ मतलब कि वो धर्म बजरंग दल वाले सिर्फ अपना पक्ष दिखा रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष भी तो होता ना। अभी ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, गलती उनकी भी थी। देखिए, इन लोगों ने सवाल उठाया है और इनका ये कहना है कि अगर ये कुछ अवैध कर भी रहे हैं या वहाँ पर जो भी प्रक्रिया चल भी रही है तो उसके लिए पुलिस कार्रवाई करे, ना कि बजरंग दल वहाँ पर आए और इस तरीके से शोर मचाए और इस तरीके से जहाँ पर उनकी वो हरकत थी उसका इस तरीके से जवाब देना, इस तरीके से कार्रवाई करना किसी भी तरीके से वाजिब नहीं था। ये यहाँ की बहन जो हैं वो बता रही हैं। आप लोग भी सब वहाँ थे? यस। कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे उस समय? कुछ अप्रोक्स 70-60 के आसपास हम हमेशा इकट्ठे होते हैं और हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं शांति की सभा के लिए। उसके अलावा वहाँ पर धर्मांतरण नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। पुलिस स्टेशन ले जाकर आप लोगों के साथ क्या क्या कराया गया? क्या कोई केस दर्ज किया गया, डराया धमकाया गया? किन लोग लेके नहीं जाया गया क्योंकि हम जब खड़े थे हमें बचाने के लिए भाइयों ने आगे आए, आप लोगों को साइड कर दिए। उस दिन बजरंग दल क्या कह रहे थे? वो बोलते हैं कि गोली मारो भाई, उनके पास कैसा अधिकार हो गया? संविधान हमको सुरक्षा का अधिकार देता है कि हम अपने मन से, अपनी श्रद्धा भाव से हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। पर वो ऐसा कैसे कर सकते कि आप किसी को फोर्सफुली बोल रहे हैं कि आप गोली मार दो? क्या हम भारत में रह के गोली मारने के लिए किस लिए? कि क्यों? क्योंकि आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें इसीलिए। क्यों हमको क्या अधिकार नहीं मिला? संविधान हमको सब अधिकार दिया है कि हम अपनी संविधान को मान करके, अपनी धर्म को मान करके, सुरक्षा में रह के किसी भी धर्म को मान सकते हैं। बस क्या मसीह को मानने के लिए हमको गोली मार दिया जाएगा? क्या हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या लाठी लेके चलें क्या आज? क्योंकि पुलिस वाले सामने खड़े पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। रेंट किन्होंने लिया है उस जगह को? हमारे भाई हैं हमारे प्रार्थना सभा के, उन्होंने लिया है कि ताकि हम सब इधर है। वो भी आ रहे रास्ते में ही है। अच्छा, तो उन्होंने रेंट लिया हुआ है और उस पर क्या अग्रीमेंट हुआ है, आप ये बताइए। रेंट एग्रीमेंट में ये है कि हर महीने हम लोग उनको रेंट देते हैं, जो ओनर है उस प्रॉपर्टी के, और हम हर महीने वहाँ पर हर दिन हम अपने सबके सुविधा के हिसाब से हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। मेंशन्ड है कि आप मेंशन्ड है और प्रॉपर क्लियर बताया गया है वहाँ पे। उसके बावजूद ये कार्रवाई हुई है? ये हुआ और उन्होंने हमको अब ये धमकी दी कि आप लोग यहाँ चर्च लगा के दिखाओ। तो क्या अगर दूसरे धर्म के लोग कुछ करते, क्या उनको नहीं करने का अधिकार है? तो हमारे साथ इतना ऑब्जेक्शन क्यों है हमेशा? ठीक है। और आप
आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि आपको यहाँ पर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में, परिवार का क्या कहना है, आपका क्या कहना है? जी मैम, मेरे को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए करीब 2 साल हो चुका है और इस प्रार्थना सभा से मैं करीब 4 से 5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। पर मैम, जैसे कि मेरे घर की जो 2 महिलाएं थी, जो मेरी एक सगी बहन थी वेदिता गुप्ता, जो रेड कलर के स्कार्फ में आपको वीडियो में दिखेंगी, और एक वाइट कलर के स्कार्फ में जो आपको दिखेंगी वो मेरी दूर की रिलेटिव थी, भाभी लगती है, वो शिल्पी गुप्ता उनका नाम है। इन लोगों के द्वारा जैसा आरोप लगाया गया था कि प्रार्थना सभा के द्वारा जो मेरा धर्मांतरण किया गया, ये सरासर खारिज था मैम। और इन लोगों ने जो बोला था कि ऑन कैमरा आके कि हम लोग ऊपर गए थे और हमारे साथ बदसलूकी की गई, हमें गाली दी गई और हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ अभद्र आपके ही फैमिली मेंबर्स हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं। पर मैम, मैं वहाँ पे 10 बजे पहुँच चुका था ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी मैं गेट के पास में ही खड़ा था। पर मैं अपने परिवार वालों को अच्छे से जानता हूँ कि कैसी उनकी आवाज़ होनी चाहिए, कैसे वे दिखते हैं। तो मैंने जब वहाँ पे पहुँचा तो मेरे को कोई भी ऐसा व्यक्ति आते हुए नहीं दिखा, और ना ही जो मतलब बाकी और जो 2 पुरुष बोल रहे थे कि हमने भी ऊपर आया था और हमारे ऊपर हमें ज़बरदस्ती धर्मांतरण करने की जो वो आरोप लगाए गए हैं, मैंने उन दोनों भाइयों को भी वहाँ ऊपर नहीं देखा था मैडम। और इस सब के तहत मैडम, यानी ये फेक लोग लेकर आए थे और वो इस तरीके से झूठा आरोप लगा रहे थे कि आप लोग यहाँ धर्मांतरण करवा रहे हैं। आपके ऊपर भी ऐसे ही आरोप लगाया गया कि आप यहाँ पर धर्मांतरण हुआ है आपका, इस तरीके से आरोप लगाया गया? जी मैम, मेरी वो जो बहन है और मेरी भाभी, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है। पर मैम, मैं आपको बता दूं कि मैं 4 महीने से इस सभा से जुड़ा हुआ हूँ। इसके करीब मैं 2 साल पहले से यीशु मसीह को मानता हूँ। मैं आपसे आपकी उम्र जान सकती हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है दर्शकों को बताना। 23 साल का हूँ अभी, मेरा 23 एज है। और मैम, मैं विश्वास में बहुत टाइम से था, लेकिन मेरे घर की तरफ से सताव था कि अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो हम तुम्हें मार डालेंगे। मेरे को ऐसी धमकियां भी दी गई हैं परिवार की तरफ से। परिवार की तरफ से मेरे को धमकियां दी गई हैं कि परिवार हिंदू धर्म को मानता है? जी मैम, उनका कहना है कि अगर तू हमारे घर को छोड़ के अगर रेंट के घर पे रहता है तो हम तुम्हें वहाँ पे बजरंग दल के लोगों को भिजवाएंगे और वहाँ पे तेरे को मारेंगे। और मेरे को किडनैप, कल रात की बात है, मेरे को किडनैप करने की भी धमकी दी गई कि तेरे को हम लोग हाथ पैर बांध के सागर, जो मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ लेके जाएंगे और वहीं पे रखेंगे करके। और भी मेरे भाइयों के द्वारा, मेरे पापा के द्वारा भी मुझे मारने की धमकी दी गई है कि अगर तू बाइबल पढ़ेगा या फिर क्या बोलते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो तेरे को मैं मरवा दूंगा करके, ऐसी। पर मैं ये जस्ट मुझे जानना था कि आप संपर्क में कैसे आए, क्योंकि अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि कुछ प्रलोभन में आते हैं और उसके बाद फिर आप लोग इधर डाइवर्ट हो जाते हैं। ऐसी कई सारी मीडिया में भी ऐसी चर्चा रही है, और आपका क्या कहना है? आप कैसे संपर्क में हैं कि आपको प्रभु यीशु मसीह जो आप कह रहे हैं उन पर आपका विश्वास है? कैसे संपर्क में आए, थोड़ा सा? मैम, मैं करीब 2 साल पहले की बात है, मैं किसी रीज़न के कारण और अपने करियर में ग्रो ना करने के कारण भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। इस हालात में था मैम कि मैं सुसाइड करने के लिए भी ट्राई कर चुका था। एक बार कार ड्राइव कर रहा था तो उस टाइम मैंने सोचा था कि अब सुसाइड करूँगा करके। बट मैम, उस टाइम मेरे अंदर एक भी थी कि अगर मेरे अंदर इतना बड़ा संकट आया है मेरे ऊपर, तो कोई तो इस संसार में होगा जो मुझे बचा सकता है, कोई तो रियल परमेश्वर होगा जो मेरी मदद करेगा। उस समय मैम, मैंने बाकी धर्मों को और सभी धर्मों को जानने की कोशिश की कि किस धर्म में क्या बोला जाता है। तब मैम, मैंने यूट्यूब पे डली हुई एक यीशु मसीह की पुरानी मूवी थी, उसको देखा था। और मेरे को जब लगा कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही जो सच्चे हैं कि हमारे पापों को लेने के लिए इस पृथ्वी पर आए, फिर ऐसे उससे प्रभावित हुई उस फिल्म से? हाँ, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। फिर आपने खुद ही कनेक्ट किया इनसे? हाँ, बिल्कुल। नहीं मैम, मैंने बहुत बाद में कनेक्ट भी नहीं किया। मैंने तो डायरेक्ट गया था प्रार्थना सभा में। मैम, उस मूवी को देखने के बाद मैंने खुद से प्रार्थना की अपने घुटनों पे आकर, और यीशु मसीह को बोला कि अगर प्रभु आप मुझे बचा सकते हैं इस डिप्रेशन से और इस सुसाइडल थॉट्स जो मुझे आते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बचाइए। वो सुसाइडल थॉट जब था, परिवार ने उस समय आपका क्या साथ दिया? क्या आप उस समय, क्या ये बजरंग दल आपके संपर्क में थे? क्या उन लोगों ने आपकी उस समय मदद की? जी मैंने अपने घर में शेयर किया था कि मैं मेंटली बहुत चीज़ों से जूझ रहा हूँ करके। तो उन लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, उन लोगों ने इग्नोर किया और बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस खुश रहे, हनुमान चालीसा पढ़ या फिर अपने ग्रंथों को मान, तो उससे सब ठीक हो जाएगा। पर मैंने सब करके देखा। मैं उस समय मंदिर भी जाता था, और जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैंने प्रार्थना की, उसके करीब 1 से 2 महीने बाद मैम मतलब मेरे साथ कुछ ऐसे सुपरनेचुरल घटनाएं हुई जिससे मेरा विश्वास और पक्का हुआ यीशु मसीह पर। और जो बोला गया है कि मेरे ऊपर मतलब मेरा धर्मांतरण कराया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। मैंने खुद से जाना है जी।
और मैंने जब वो मूवी देखी थी उसके बाद मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से बाइबल ऑर्डर की थी अपने घर पर, जो हिंदी की थी, बीएसआई की बाइबल। उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे मेरे को और इच्छा हुई कि मैं जानूँ प्रभु यीशु मसीह कौन है। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे जो दूसरे दूसरे पास्टर्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स के हैं, जो अलग अलग कंट्री के हैं, मैंने उनका प्रीचिंग सुनना चालू किया। तब मैं जान पाया कि यीशु मसीह कौन है और मेरा धीरे धीरे विश्वास यीशु मसीह पर पक्का होता गया। यानी उस बीच में आप जिस प्रार्थना सभा में जाते हैं वहाँ के लोगों ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, उसके आपका खुद में ही आप। जी। ठीक है, यही मैं जानना चाह रही थी। जी। देखिए, हमने लगभग सभी के पक्ष सुन लिए हैं और सभी बातें समझ ली हैं। पुलिस वालों का अभी क्या टेक है, क्या वो एक्शन करें, किन धाराओं पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या हुआ है अब मामला, आप लोग अब क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जो रेंटेड प्रॉपर्टी थी वो तो एग्रीमेंट के साथ थी कि यहाँ पर हम हाउस चर्च चलाएंगे, तो ये तो बात आती ही नहीं है कि अवैध रूप से चलाई जा रही है। मैम, जिस प्रकार से आपने सब लोगों की बातों को सुना, आपको देख करके सही बातें पता चल गई होगी। और ये सब बालिग हैं, मैच्योर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये 2 बोरी चावल में बिकने वाले तो हैं नहीं। और जो नहीं, वो चावल तो खैर छत्तीसगढ़ सरकार सभी धर्म के लोगों को देती है। फिर उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने में सरकार धर्मांतरण करवा रही है, अगर चावल को देखा जाए तो। लेकिन बात ये नहीं है, और ये अलग मुद्दा है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हर बार जिस प्रकार से बजरंग दल आ करके दबाव में पुलिस प्रशासन से एफआईआर करवाते हैं, उसी प्रकार इस बार भी दबाव पुलिस प्रशासन को बजरंग दल द्वारा दिया गया। और ये सभी लोगों के ऊपर में उल्टा, इनके ऊपर में गाली गलौज, इनके ऊपर में धर्मांतरण, इनके ऊपर में लोभ प्रकरण, ये सब जो है धाराओं को पुलिस प्रशासन द्वारा लगाया गया। मैं कहना चाहता हूँ मैम कि अब तक क्या भाजपा की सरकार जो ये छत्तीसगढ़ पर है, ये अपने आँख को बंद करके गहरी निंद्रा में सोई हुई है क्या? मैं चाहता हूँ कि सरकार इन चीज़ों को देखे कि ये जो राज्य है, भाजपा सरकार जो है यहाँ पर शासन कर रही है, ये इनकी नीतियों से या इस नियम से जो संवैधानिक को वहाँ से चलेगा, ना कि बजरंग दल की इच्छा से। अगर बजरंग दल को समस्या होता है कहाँ पर, यदि मैं उदाहरण के तौर पर बोलूँ कि मेरे घर पर चोरी हो गई है, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा पुलिस प्रशासन से मदद मांगने, एफआईआर करवाऊँगा, वो मेरी मदद करेंगे। ना कि मैं किसी को भी टारगेट करके मारना, पीटना, गाली गलौज करना चालू करूँगा। बजरंग दल को चाहिए कि यदि उनको लगता है कि चीज़ें वहाँ पर गलत हो रही है, वो जाए पुलिस प्रशासन को बोले, पुलिस प्रशासन जाँच पड़ताल करे। अगर चीज़ें सत्य प्रमाणित होती है तो वो जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो आगे हो। लेकिन यहाँ दुखदायी स्थिति ये है कि पुलिस वालों के द्वारा इन ब्रदर लोगों के मोबाइल को खींचा गया और उसमें जबरिया पासवर्ड पूछ के जो वीडियो वो लोग शूट कर रहे थे, जो बजरंग दल के लोग वहाँ गाली गलौज कर रहे थे और पुलिस ने पावर दिखाया बेसिकली वहाँ पर। बिल्कुल, ये अपने वर्दी का जो है वो दोष दिखाया गया और इनके वीडियो को पूरी तरीके से डिलीट किया गया। ये पुलिस यहाँ तक भी नहीं ठहरी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोगों को पुलिस के द्वारा, रमाकांत साहू जी द्वारा, ये लोगों ने बताया, भाई अब ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, उस ब्रदर को ये बताया, बोला जाता है कि तुम्हें हनुमान चालीसा आता है क्या? ये आपसे पूछा गया? ब्रदर बताइए, वर्ड टू वर्ड बताइए। जब हम लोग 12 लोग थे ना थाने में, तो श्री रमाकांत साहू जी ने आया, टीआई है यहाँ का, उन्होंने बोला कि आप किस जाति से हो करके। तो हम लोग अपना सरनेम बताया, साहू, हम धर्मेंद्र साहू हैं, हम लोग पूरे परिवार आते हैं ऐसे करके। तो वो लोग बोले कि आपको हनुमान चालीस आता है क्या करके। तो हमने बोला हमें नहीं आता हनुमान चालीस ऐसा करके। तो तुम लोग को ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है ऐसा करके ना, वो भी बोल रहा था रमाकांत साहू। चर्च में भी बोल रहा था कि वो हम लोग का सरनेम, सब लोगों का सरनेम पूछा कि क्या है ऐसे करके, तुम लोगों धर्मांतरण कर रहे हो, ये कर रहे हो, अपने धर्म को छोड़ के आ रहे हो ऐसे करके। तो हमारा अधिकार है कि हम किसी धर्म को माने ऐसा करके। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो टाइटल यूज़ करते हैं साहू, ये छत्तीसगढ़ में लाखों के संख्या में रहने वाला एक समुदाय है, जो मोस्टली आते हैं ओबीसी जो कैटेगरी होता है उसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें से अधिकांशतः हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जो साहू टाइटल है वो क्रिश्चियन धर्म से भी आते हैं। तो इसी को लेकर वो बता रहे हैं कि पुलिस वाले से जब उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने साहू टाइटल के साथ अपना नाम बताया। तब पुलिस वाले ने ये बोला कि क्या आपको हनुमान चालीसा आती है क्या। जिम्मेदार मीडिया के तहत मैं उनसे भी ये सवाल करना चाहूँगी कि ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप ये पूछ सकते हैं कि आपको किस चीज़ के नॉलेज है, किस चीज़ की नहीं है। चलिए, हम आप जो कहना चाह रहे थे बताइए। जैसे कि पुलिस वालों ने भी कुछ कहा, वहाँ पे पुलिस के जो कार्यकर्ता थे, कुछ नीचे के आरक्षक बोले
तो उन्होंने एक चीज़ पूछा, भैया आप लोग को ये सही लगता है क्या? तो बोले हम खुद इस चीज़ से परेशान हैं, बात नौकरी की है, अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमको बर्खास्त कर दिया जाएगा या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक तरह से वो चीज़ों को जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, उसके बाद भी एक कार्य के रूप में उनको ये करना पड़ता है, चाहते तो नहीं है। एक से बात हुई तो उन्होंने बोला परेशान है, हम आए दिन ये चीज़ों को देख के जूझते रहते हैं। मीडिया में बात हुई, वहाँ पे समझ आया, मैंने वहाँ पे संवैधानिक बातों को बताने की कोशिश की, मुझे फंसाने के लिए उल्टे सीधे क्वेश्चन कर रहे थे। हिंदू लिखते क्यों? हाँ तो लिखने का ऑप्शन ही वही है, तो क्या लिखूँ? अल्पसंख्यक दो वहाँ पे तो मैं लिखूँ कुछ? वहाँ पे मैं भूखे प्यासे था, 5 बजे निकला तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो आया मैं बोल रहा था तो भैया भी साथ में वहाँ पे थे, इन्होंने वहाँ पे फिर वो बात बोली। महत्वपूर्ण चीज कि वहाँ पर मैंने खबरों में पढ़ा है कि वहाँ पर कैफेटेरिया के नीचे ये संचालित होता था, लेकिन कुछ लोगों से बात करने पर पता चला कि वहाँ तो कैफे संचालित ही नहीं था। एक्चुअली मैम वो कैफ़े पहले संचालित रही होगी वहाँ पे, लेकिन कुछ दिनों से बंद है, कुछ दिनों से लंबे टाइम से बंद थी वहाँ पे। पूरे मतलब साल भर? साल भर हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो पूरे वहाँ पे धूल थे, धक्कड़ थे। हमने खुद वहाँ पे साफ़ सफाई करवाई और फिर यहाँ पे वो भैया के नाम से वहाँ पे एग्रीमेंट जो लीगल प्रोसीजर है उसके दायरे में किया गया। और उसके बाद अगर चीज़ें करी जा रही है तो गलत कैसे हुई? तो उन्होंने बोला क्या आप एग्ज़ाम्स देते हो या फिर फॉर्म डालते हो तो आपको क्या पैसे उनके द्वारा दिए जाते हैं? तो मैंने बोला अगर मुझे एग्ज़ाम देने तो पैसे बेसिकली मैं दूंगा, मेरी फैमिली के एक्सपेंसेस है तो वो मैं पे करूँगा, वो क्यों देंगे? मेरी स्वेच्छा है, मुझे अच्छा लगता है यीशु मसीह का वचन सुनना, मैं जाता हूँ। मेरे को अगर लगा कभी भी मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाने या जहाँ भी जाने मैं जाऊँगा, तो बजरंग दल या फिर पुलिस वालों को क्या अथॉरिटी है कि वो मेरे साथ जबरन करे या ज़बरदस्ती करे? अगर संविधान मुझे अधिकार देता है तो मैं उन चीज़ों को करूँगा, क्योंकि संविधान एक प्रोटोकॉल को लेकर आया कि हम उसमें चलें। आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है ज़मीनी स्तर पर आकर के बजरंग दल के लोग जिस प्रकार से लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज करते हैं, और ये बिना सत्ता के संरक्षण के ये चीज़ें हो नहीं सकती। ये लोग यहाँ पर भी नहीं ठहरते हैं। इनके विचार में दरअसल में ये जो बेरोजगार दल के लोग हैं, इनके विचार आपको बताना चाहता हूँ। इनके दिमाग में भूसा और कचरा भरा हुआ है। आप देखेंगे कोई भी मीडिया यदि सत्य दिखाता है, आपके खुद के मीडिया में आप जा कर के देखिएगा, नीचे वहाँ पर गाली गलौज लिखे होते हैं। ये लोग का आप अगर रील्स डालेंगे उसके नीचे गाली गलौज, ये जो बजरंग दल के लोग हैं, ये ऐसे विचार मनोवादी रखने वाले लोग हैं, ये लोग गाली गलौज रखते हैं। मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ, मसीही समाज एक शांति प्रिय समाज है। यदि इनको वो गाली देंगे, ये लोग सह रहे हैं, इनके एक गाल में थप्पड़ मारने से दूसरा गाल फेर रहे हैं। मैं किसी भी मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि धर्म का विरोध कर रहा हूँ, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध अन्य कोई भी हो, लेकिन क्या कोई धर्म आपको मुँह से गाली बकना सिखा रहा है क्या? मीडियाओं में जा कर के कमेंट में भड़ास निकालना आपको सिखा रहा है क्या? मैं उन हर एक भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई बहन, यदि आप लोग अपने मुंह से गंदी गाली निकाल रहे हैं, किसी व्यक्ति को द्वेष क्रोध और अपने जो मन की भड़ास को निकाल रहे हैं, दरअसल ये धर्म नहीं हो सकता है। हाँ हो सकता है आप भेड़ के खाल में छुपे हुए भेड़िए होंगे। इस कारण जो आप धर्म कर रहे हैं, पहले अपने अंदर से बदल जाइए कि धर्म जो है मेल मिलाप, प्यार, क्षमा, विश्वास, धीरज, लोगों के साथ अच्छे से रहना सिखाता है। ये किसी भी प्रकार से लोगों को मारना पीटना हिंसा कभी भी नहीं सीखा। इस मामले पर हमने एसीपी रमाकांत साहू से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस मामले पर वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। तो अभी हमने पीड़ित पक्ष को देखा सुना। इस पूरे वीडियो को देखने समझने के बाद आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं? क्या इस तरीके से कार्रवाई करना कितना उचित है? ये सभी बातें आप हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट करना ना भूलें। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन। ऐसे ही द लेंस के माध्यम से हम आवाज़ उठाते रहेंगे और आप तक यूं ही पहुँचते रहेंगे। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।